प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्यों गवाते हो जिंदगी के दिन पाप दुख निराशा में, क्यों गवाते हो जिंदगी के दिन पाप दुख निराशा में। देगा वो अपना जीवन तुम्हें यदि तुम जीवन अर्पण करोगे। आओ अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 7वां अध्याय उसका 28 और 29 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्सेस 28 एंड 29। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश सुना हुआ लोगों का प्रतिक्रिया को हम यहाँ देखते हैं। मत्ती रसूल समाचार 5, 6, 7 अध्यायों में बहुत ही गहराई की बातें जो साधारण तरीके में यहूदी लोगों को सुनने को नहीं मिला, ऐसी सिद्धांतों को प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाया। उनके सिद्धांत के वजह से और यहाँ पढ़ते हैं उनके सिखाने का तरीके के वजह से लोग चकित हो गए या आश्चर्यचकित हो गए। हम सुसमाचार पढ़ेगा तो यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में कई बार इस प्रकार लोग यीशु मसीह के उपदेश के सामने या कार्य के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने आश्चर्यचकित होते हैं। लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय में 22 पद में पढ़ते हैं, उनके शब्दों के बारे में, उनके भाषण के बारे में कहते हैं, अनुग्रह से भरा हुआ शब्द था। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले शब्द लोगों के दिलों में शांति देता था, अनुग्रह देता था, उनके दिलों को तसल्ली देता था। और उसी लूका 4 के 33वां पद में पढ़ते हैं, लोग कह रहा है आश्चर्यचकित होकर यीशु मसीह के शब्दों में अधिकार है और ताकत है। उनके शब्द के सामने दुष्ट आत्माएं में भाग जाते हैं। उनके शब्द के सामने आंधी तूफान बंद हो जाते हैं। उनके शब्द के सामने बीमार चंगा हो जाते हैं। उनके शब्द के सामने मृतक भी जी उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में उन्होंने देखा सामर्थ्य और अधिकार और शक्ति को देखा। यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, कुछ ऑफिसर लोग, कुछ सिपाही लोग यीशु मसीह को पकड़ने को आते हैं, लेकिन वो पकड़ा नहीं। वे जाकर उनके ऑफिसर लोगों को, अधिकारी लोगों को बोला, वे उसको पकड़ा नहीं और ऐसा कहा कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं किया। नेवर मैन स्पोक लाइक हिम। प्यारो, यीशु मसीह साधारण पुरुष नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक साधारण गुरु नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत के पीछे का रहस्य, यीशु मसीह के शक्ति और सामर्थ्य का, शब्दों का रहस्य ये है, वो स्वयं परमेश्वर है। यशायाह की पुस्तक में जब यीशु मसीह के अवतर होने के बारे में यशायाह लिखते समय उनके बारे में ऐसा कहते हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला मसीहा है या प्रभु है। यीशु मसीह स्वयं एक अद्भुत पुरुष है। उनका जन्म अद्भुत है, कुंवारी में उसका जन्म हुआ और उनका जीवन अद्भुत का है। और यीशु मसीह का भाषण, उनका कार्य और उनका पूरा जिंदगी, उनका मृत्यु भी एक अद्भुत का कार्य, आश्चर्यजनक मृत्यु था।
और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और भी साबित किया कि वो अद्भुत पुरुष है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य देकर, यीशु मसीह के शब्द में अधिकार को देकर वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन दुख की बात है, इन लोग यीशु मसीह के शब्दों में, सिद्धांत में, उपदेश में आश्चर्यचकित हो गया। सामर्थ्य और अनुग्रह और शक्ति को पाया या देखा, लेकिन दुख की बात है वे आश्चर्यचकित होकर यीशु मसीह का इनकार किया। कुछ लोगों ने बोला, इनको इतना बुद्धि कहाँ से मिला, ये तो अनपढ़ है, ये तो बढ़िया का बेटा है और वो मेरी का बेटा है, उनका भाई बहनों को हम पहचानते हैं बोलकर उनका इनकार कर दिया। लेकिन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के रहस्य वो स्वयं परमेश्वर है। उनका शब्दों के द्वारा सब कुछ बनाया और उनके शब्दों के द्वारा हम वचन में पढ़ते हैं सब कुछ संभालते हैं। लेकिन हम देखते हैं सुसमाचार में इतना अद्भुत सामर्थ्यशाली प्रभु एक साधारण मनुष्य के रूप में कलवरी पहाड़ पर हमारे लिए मृत्यु का दुख उठाते हैं, मृत्यु सहते हैं और हमारे प्रति पाप के प्रायश्चित के बदले वो हमारे लिए मृत्यु सहा, क्रूस पर कष्ट उठाया। लेकिन मृतकों में से अद्भुत तरीके से उसने जयवंत होकर जी उठा, वो प्रभु जिंदा है। प्यारों, यीशु मसीह एक असाधारण पुरुष है, एक अनोखा पुरुष है। उनकी कहानी, उनका जीवन, जन्म सब कुछ अनोखा है। उनका सिद्धांत में सामर्थ्य है। क्या आप इन लोगों के समान आश्चर्यचकित होकर उनका इनकार करेंगे? क्या उनका सिद्धांत के सामने सिर झुकाकर प्रभु परमेश्वर कहकर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? उनके शब्दों में सामर्थ्य है, वो आपको चंगा कर सकते हैं, आपका मन में तसल्ली दे सकते हैं, आपके मन को बदल डाल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को रूपांतर कर सकते हैं। लेकिन आपको भरोसा करना है, उनके अधीन हो जाना है, उनके शब्दों को मानना है, अंगीकार करना है। इनके समान, सुसमाचार में लिखा हुआ उन लोगों के समान चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर दूर न जाए, उनके समीप आए, उनके अधीन हो जाए। प्रभु वचनों से आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।